बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तहरीके इंसाफ की सोशल मीडिया के लोग और तहरीके इंसाफ के वर्कर हों, रहनुमा हों और उनके MNA MPs जो भी लोग हों, वो ख़ुद को बड़ा अरस्तू और अफलातून समझते हैं और वो समझते हैं कि जितनी चीज़ों की समझ उन्हें आती है और बदलते हुए हालात का जितनी तेज़ी से वो अदराक रखते हैं शायद किसी को समझ नहीं आती, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। क्योंकि तहरीके इंसाफ वालों को पता ही नहीं चलता कि इनके साथ हो क्या रहा है। हालांकि हम बार बार इन्हें बतला रहे होते हैं कि भाई जो कुछ आपको नज़र आ रहा है इस तरह से हालात आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि अंदर खाते मामला कुछ और हैं। लेकिन खैर चलें जी, अब तो आपको समझ आ गई होगी ना कि जब फितना इमरान का मुकम्मल खात्मा हो चुका है, मरियम नवाज ने महज एक हफ्ते के अंदर अंदर इमरान खान की सियासत का और इमरान खान के कल्ट का जो है वो सत्यानाश करके रख दिया है। खैर ये तफसीलात तो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये सारा कुछ हुआ कैसे। उससे पहले ज़रा जिक्र कर लें कि तहरीके इंसाफ वाले रोज़ाना ये बयानियाँ लेके चल रहे थे कि इमरान खान ने बहुत बड़ी प्लानिंग कर ली है और बहुत जल्द एक बड़ा जो इत्तेहाद है, अपोजिशन का इत्तेहाद, एक बड़ी तहरीक, एक बड़ा लॉन्ग मार्च जो है वो आपको नज़र आएगा। और ये दावा किया जा रहा था कि इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को भी अपने साथ मिला लिया है, अख्तर मेंगल भी इमरान खान की टीम का हिस्सा बन चुके हैं और मौलाना फजलुर रहमान, जिनको कंट्रोल करना तो किसी के बस में नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान भी इस मुजव्वज़ा जो ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है इसमें नज़र आएंगे। और तासुर ये था कि इस पूरे अलायंस को या ये ग्रैंड अलायंस जो है इसे इमरान खान लीड करते हुए दिखाई देंगे। अब वो कह सकते हैं, लेकिन ये तो हकीकत है ना कि इमरान खान की सियासत ख़त्म हो चुकी। इमरान खान सियासी तौर पे अपनी मौत मर चुके हैं और उनका अब सियासत में कोई किरदार नहीं। और रही मौलाना साहब की बात, तो जनाब मौलाना साहब तो मैनेज हो चुके हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साथ उनकी एडजस्टमेंट हो चुकी है और ये मोहब्बत बढ़ने का, दोस्ती बढ़ने का पहला पड़ाव है और आने वाले दिनों में ये मोहब्बतें मज़ीद बढ़ती जाएंगी और जो पुराने ताल्लुकात हैं उसकी यादें भी ताज़ी होंगी। क्योंकि अगर सेनेट में आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, सेनेट में कौमी असम्बली में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट करेगी JUI और इसके बदले में बलूचिस्तान से JUI को सपोर्ट करेगी पीपल्स पार्टी सेनेट इंतखाबात में। और इसी तरह ये जो ताल्लुकात हैं वो बढ़ते बढ़ते कल को वफाकी हुकूमत में भी शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे इमरान खान जो ख्वाब सजा के बैठे हैं या तहरीके इंसाफ वाले जो प्लान करके बैठे हैं कि जनाब अली हमारी वो क्या कहते हैं साड़ी मौत हो आइएगा, तो भाई आपकी जगह पे किसी ने नहीं आना। तो मौलाना फजलुर रहमान तो मैनेज हो गए ना कहीं और इसके साथ साथ अब आसफ अली जरदारी साहब के वापस आते ही एयान अली की वापसी भी हो गई है। एयान अली जानते हैं आप कौन है? एयान अली वो जो अपना मॉडल थी 2015 में जिनसे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मेरा ख्याल है $50 लाख जो है ये बरामद हुए थे मुबैना तौर पे। फिर वो केस चलता रहा, जेल में भी वो कुछ अरसा रहीं, बाद अज़ां उनका नाम ECL पे डाल दिया गया ज़मानत के बावजूद। फिर वो केस चलता रहा और मेरा ख्याल है कि 2015 से फिर 2020 तक ये केस चला और 2020 में वो ये केस जीत गई थी। खैर वो तब से मतलब एक लंबे अरसे से वो पर्दा स्क्रीन से गायब थी, लेकिन अब उन्होंने सोशल मीडिया पे एक अपनी वीडियो शेयर की है और साथ ही उन्होंने जनाब सदर मुमलिकत आसफ अली जरदारी साहब के हवाले से एक तहरीर शेयर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी बहुत ही काबिल एहतराम जनाब आसफ अली जरदारी साहब एक बार फिर सरबराह मुमलिकत बन गए हैं। हम सब इनसे बहुत प्यार करते हैं, 100% करते हैं। अब एयान अली और आसफ अली जरदारी, ये पहले जो चीज़ें मार्केट में आती रहीं कि जी इनका उनके साथ कोई चक्कर है या जो भी है, खैर उन पे तो मैं नहीं जाता, लेकिन एयान अली का केस जो है वो ख़त्म हो चुका था। वो उस केस में बरी हुई थी, तो अब अगर बरी हुई हैं तो हम उन पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि जी वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस थी? या तो साबित हो जाए तो फिर है,
जैसे कि इमरान खान के खिलाफ चीज़ें साबित हुई, उनको सज़ा मिली है। कल को अगर इमरान खान को जो है वो नजर सानी की अपीलों में या बरीयत की दरखास्तों में उनको रिलीफ मिल जाता है और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फोरम पे कहीं जाके इमरान खान बरी हो जाते हैं, तो हम उनको कहेंगे जनाब इन पर इल्ज़ाम जो थे वो बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं हो पाए और वो बरी हो गए हैं। तो लिहाजा ऐन अली का केस भी ऐसा ही है। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले अगर ये चाहते हैं कि उन्होंने इमरान खान को वापस लेके आना है तो फिर उन्हें कानूनी अंदाज में फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि केसेस जो हैं इनका खात्मा आपको अदालतों से करवाना पड़ेगा और अदालतें तो कानून के मुताबिक चलती हैं, तो फिर कानून के मुताबिक जो है वो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन तहरीक इंसाफ वालों ने जैसे ही इमरान खान और अडयाला जेल और इसके साथ साथ आई थिंक 2-3 और जेलें हैं जहाँ पे सिक्योरिटी की वजूहात की बिना पर हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी है, ना सिर्फ इमरान खान बल्कि तमाम कैदियों के लिए ये फैसला किया गया है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ वालों को खौफ, वो क्या कहते हैं, वो खौफ में मुब्तला हो चुके हैं और उनको लग रहा है कि शायद इमरान खान को ये अपना वो पार करने जा रहे हैं, इमरान खान को शायद ये कहीं और शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो भाई इमरान खान की सिक्योरिटी नहीं है बल्कि पूरी जेल की सिक्योरिटी के हवाले से ये फैसला किया गया है। और इमरान खान जो कि रियासत की ज़िम्मेदारी है, ज़ाहिर एक कैदी है ना, तो और फिर हाई प्रोफाइल कैदी है, तो लिहाजा इमरान खान की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए बड़ी संजीदगी के साथ पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने इस बात पे गौर शुरू कर दिया है कि इमरान खान को अडयाला से कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि 4-5 जेलों के हवाले से जो है वो गौर किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो ज़्यादा राय पाई जा रही है वो मच जेल के हवाले से है। तो यूथियो, मैं वैसे आपको पहले ही बता रहा हूँ, ज़रा तैयारी कर लो, आप में से कौन कौन जो है वो बलोचिस्तान जाना चाहता है। वहाँ पे जाके मच के करीब करीब जो है वो आप अपनी रहायशें इख्तियार कर ले, चूँकि मुर्शद वहाँ पे जाने वाला है। तो फिर आपको जो है वो मुर्शद से मिलने के लिए या उसका दीदार करने के लिए इतनी दूर से जाना पड़ेगा बार बार। तो वहाँ पे ज़रा इसका जनाब वो आप पहले से तैयारी कर लें। और इसके साथ साथ जनाब यूथियों को मैंने इलेक्शन से पहले यह बात बताई थी कि इस वक्त आपको तहरीक इंसाफ का बयानिया लेके जो फ्रंट फुट पे खेलते हुए दिखाई देते हैं ना, वो फ्रंट लाइन पे, सॉरी, तो ज़रा इनको चेक कर लें कि ये हैं कौन। मैंने कहा था कि शेर अफजल मरवत साहब, बैरिस्टर अली गौहर साहब, इसी तरह ये जो हैं अपना गौहर अयूब साहब के जो साहबजादे हैं, उमर अयूब साहब, ये और बाकी लोग जो आपको बड़े मेन नज़र आ रहे हैं। इवन के अली अमीन गंडापुर साहब भी मैं बता दूं आपको कि चेक कर लें कि ये लोग जो हैं वो किन से मिलते जुलते रहे हैं, किन लोगों के साथ जो है ये वादे वईद करके आए हैं, किन की यकीन दहानियों पे है, या फिर आसान कर दें कि ये असल में किन के एजेंट हैं, ये ज़रा चेक कर लें। तो खैर आपने चेक नहीं किया, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ कि अब अभी तक आपने जो कुछ देखा वो दिखाने वालों ने आपको दिखाया है और वो अडयाला वाले को पैगाम भी पहुंचाया है और आपको भी ज़रा तसल्ली दी है कि तसल्ली रखो बंदे ताड़े ही ने। और आप लोग बड़े मुतमिन हुए कि जनाब है तो छागे ने बंदे साढ़े ही ने। लेकिन आप देखें कि इस सब के बावजूद प्रोसेस कंप्लीट हो गया, हुकूमतें आ चुकी हैं, कायम हो चुकी हैं, अमूर मुमलिकत आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। IMF का वफद जो है वो भी पाकिस्तान आने जा रहा है, मुज़ाकरात तो होंगे, पैकेज डील होगा, हुकूमत आगे बढ़ेगी, रमज़ान पैकेज दिया जा रहा है। वफाकी हुकूमत भी अपना काम शुरू कर चुकी है और पंजाब हुकूमत तो आपके असाब पे सवार हो चुकी है। तो जनाब मामला यानी कि आगे बढ़ चुके हैं। और इससे पहले कौमी असम्बली में जो आपको नज़र आ रहा था ना एहतजाज, वो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये एहतजाज भी आपको पहले से कम होता हुआ दिखाई देगा और बिलाखिर स्मूथली मामला जो हैं वो आगे चलेंगे, क्योंकि ये सेटअप 5 साल के लिए आया है। अगले 5 साल ये सेटअप कहीं नहीं जा रहा और इस 5 साल के दौरान इमरान खान का मुकम्मल तौर पे सफाया जो है वो हो जाएगा। और अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना ज़्यादा आप नाच गाना कर रहे हैं, कितना ज़्यादा आप शोर होगा कर रहे हैं, कितना ज़्यादा आपने एहतजाज कर लिया है। सोशल मीडिया पे आप जो है वो हर सेकंड तूफ़ान बर्पा करके रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद मनसूबा साज, फैसला साज, ताकतवर हुकूमत किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। सर फुल चिल माहौल चल रहा है, किसी को टेंशन ही नहीं है।
इसलिए टेंशन नहीं है कि ये सारे मोहरे खुद बिछाए गए हैं और हर मोहरा अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा है, और जिसने गेम से आउट होना था वो तो बहुत पहले आउट हो चुका है। अब तो बस ये एक रस्मी ऐलान होना बाकी है, वो आपके अपने करेंगे, जिनको आज आप अपना कह रहे हैं ये खुद करेंगे। और अब तो सोशल मीडिया के ग्रुप्स में भी शोर मचना शुरू हो गया है। अब इनको समझ आ रही है, ये कहते हैं देखें जी अब ये बात करना छोड़ दें कि शेर अफजल मरवत के साथ क्या हो रहा है, उसके भाई के साथ क्या हो रहा है, फलां के साथ क्या हो रहा है, मरियम नवाज क्या कर रही है, शहबाज शरीफ क्या कर रहा है, ये देखो जरदारी ने क्या किया, ये सब छोड़ दें। और क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि हमें फोकस करना चाहिए कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है, बुशरा बीबी को जेल से बाहर निकालना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब बहुत देर हो चुकी, अब तो आप बहुत पीछे रह चुके, गाड़ी निकल चुकी, मामला बदल चुके। अब सिर्फ आप जो है वो क्या कहते हैं कि आप सिर्फ ढोल पीट सकते हैं, वो आप पीटते रहें। और वैसे भी अब ये जो है कि अपना मरियम नवाज साहबा ना, इन्होंने मेरा ख्याल है इनकी हुकूमत कायम हुए कोई हफ्ता 10 दिन ही हुए हैं यार। इस हफ्ते 10 दिन के दौरान मरियम नवाज ने जिस तेज़ी के साथ एक इमेज बिल्ड किया है ना, मेरा ख्याल है कि इससे पहले पंजाब में हमने कभी इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी। इवन के पंजाब में शहबाज शरीफ साहब को एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जो है वो लिया जाता रहा है, और वो हमेशा हमें अर्ली मॉर्निंग भी नज़र आए हैं काम करते हुए, रात देर तक भी काम करते हुए दिखाई दिए हैं। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे वो अचानक चले जाया करते थे, बहुत कम उनकी नींद है और बहुत ज़्यादा जो है वो काम करते हुए दिखाई देते थे। और उनके दौर में एडमिनिस्ट्रेटिव जो थी, इंतज़ामिया जो थी, ब्यूरोक्रेसी थी, इनको जो है वो बड़ा एक्टिव रहना पड़ता था। लेकिन मरियम नवाज ने ये पूरे के पूरा जो सिनेरियो था इसको चेंज करके रख दिया है। मरियम नवाज एक्टिव भी हैं, पंक्चुअल भी हैं, वो इन टाइम भी काम कर रही हैं। देखें वो खुद सुबह 9 बजे ऑफिस आती हैं। अब जब चीफ मिनिस्टर खुद 9 बजे ऑफिस आएंगी तो किसकी जरूरत है कि वो लेट हो। और अगर हमारे तमाम जो ब्यूरोक्रेसी के अफसरान हैं वो इन टाइम ऑफिस आएंगे तो सर कोई काम लेट हो ही नहीं सकता। और फिर मरियम नवाज जो ड्यूटी उन्होंने तफवीज़ की अपने अफसरान को, उनको वो सरप्राइज विजिट करके चेक करती हैं। कल भी देखा कि वो जब अपने घर वापस तशरीफ़ लेके जा रही थी तो उन्होंने रास्ते में अपना कानवाई रुकवाया और अचानक जो है वो जौहर टाउन में रमज़ान बाज़ार जो था वहाँ पे चली गई। उनके वहाँ जाते हुए जो ये सरप्राइज विजिट था, जो इंतज़ामिया वगैरह उनकी दौड़ें लग गई और उन्होंने खुद वहाँ पे जाके देखा कि वहाँ पे ये जो सस्ता रमज़ान बाज़ार था वहाँ पे प्याज ख़रीदने के लिए स्पेशली ख़वातीन की लंबी लाइनें थी। उन्होंने ख़वातीन से मुलाकातें भी की, उनसे तमाम जो सूरत हाल इसके बारे में पूछा और ख़वातीन ने उनको वो मैनेज किया हुआ नहीं था। अगर मैनेज किया होता ना तो फिर वहाँ पे लीगी कारकुन ख़वातीन होती और वो बताती कि जी बड़ा अच्छा दौर है, जैसे इमरान खान के दौर में होता था ना कि जी खान साहब आपने तो कमाल कर दिया, हमारे तो बच्चे भी आपको दुआएं देंगे, आपने तो पाकिस्तान को फलाही रियासत बना दिया। लेकिन वहाँ पे ख़वातीन ने कहा कि महंगाई की वजह से हम परेशान हैं। ख़वातीन ने बताया कि यहाँ पे लंबी लाइनों में लग के हमें प्याज लेना पड़ रहा है। मरियम नवाज वहाँ पे गई, उन्होंने स्टॉल वाले से कहा कि ये लंबी लाइनें क्यों लगी हैं, आप यहाँ पे बंदे बढ़ाएं, एक ही जगह पे 2 या 3 लोगों को खड़ा करें, कम से कम ये लाइनें तो ना लगें। और ख़वातीन ने मरियम नवाज को उम्मीदें सहर करार दिया। उन्होंने कहा जी आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। अच्छा, हम ये सोच रहे थे, बहुत सारे दोस्त, अभी हम चूँकि एक जगह बैठे थे, चंद दोस्त, तो गपशप हो रही थी, तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ और ख्याल दोस्त यार बैठे हो तो फिर गपशप होती है। तो मेरे चंद दोस्तों का ख्याल था कि यार मरियम नवाज साहबा ने ना वाकई सबको जो है वो अपना एक वो कहते हैं ना अपना सरप्राइज कर दिया है। हम सबका ये ख्याल था कि शायद जिस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं, इमरान खान ने जिस नहज पे हालात को पहुंचा दिया है और सोसाइटी में अग्रेशन बहुत ज़्यादा है, मरियम नवाज या मुस्लिम लीग नून की क़यादत को अवाम में जाना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। लेकिन मरियम नवाज ने डे फर्स्ट से ये चैलेंज कबूल किया। वो बाज़ारों में जा रही हैं, वो मुख्तलिफ मकामात पे जा रही हैं, वो देहातों में जा रही हैं, वो लोगों के घरों तक जा रही हैं, लोगों से मिलने जा रही हैं। लेकिन वहाँ पे जो उनको लोग उनका इस्तकबाल जो कर रहे हैं, उनके हवाले से जो जज्बात का इजहार कर रहे हैं, ये अनएक्सपेक्टेड है सबके लिए, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ वाकई डिफरेंट है सर। तहरीके इंसाफ का जो परसेप्शन आपको सोशल मीडिया पे नज़र आता है, उस ज़मीनी हकायक उससे मुख्तलिफ हैं।
चूँकि यहाँ पे लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून और मरीम नवाज़ को वेलकम भी कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी को सराह भी रहे हैं। और अगर यही मोमेंटम बरकरार रहा तो मेरा ख्याल है 5 साल तो बड़ी दूर की बात है, ये तो अगले 5-6 माह के अंदर ही यहाँ पे आपको जो है वो एक, मेरा ख्याल है कि सियासी इनकलाब जो है वो नज़र आएगा। क्योंकि मरीम नवाज़ ने पंजाब की एक बदली हुई सोच में, एक बदले हुए अंदाज में एक बदला हुआ तर्ज हुक्मरानी जो है वो दिया है। और इस बदले हुए तर्ज हुक्मरानी ने अवाम और हुकूमत के माबैन जो रिलेशन है इसको पहले से ज़्यादा मजबूत किया है। अब तक तो यही सूरत हाल है और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में मरीम नवाज़ अपनी इस कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर करेंगी। और जैसे जैसे मरीम नवाज़ जो है वो अवामी सतह पे अपनी मकबूलियत को बढ़ाएंगी, अवाम में अपना जो एक रिलेशन है उसको मजबूत करेंगी, तो इसके साथ साथ ही जनाब फितना इमरान का ख़ात्मा भी जो है वो होता जाएगा। और ये इस मुल्क के लिए और इस पाकिस्तान के अवाम के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी खबर है। और अगर ये कंप्लीट हो गया तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में ये जो बैरूनी साजिश थी इसका जो है वो ख़ात्मा हो जाएगा और ये हम सब के लिए बेहतर होगा। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।